जय हिंद। मैं आज भी एक क्वेश्चन को करने वाला है कंप्लीट। और ये जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। मतलब कि हमें यहाँ पर 64 दिया है, ये 64 है, 64 है। इस 64 को हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल मतलब कि निकालने के बाद बोलता है क्या कितने डिजिट का होगा। लेकिन इसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, बोलता है कि हमें स्क्वायर रूट तो देखना है, लेकिन कैसे, तो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब कि बगैर हमको कैलकुलेशन किए हुए जानना है कि उसका डिजिट कितना होगा। और किसका डिजिट, तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का। यहाँ पर 64 है, अगर हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और कैसे, ये 64 है, इसको हम तोड़ते हैं, 2 से करेंगे हो जाएगा 32, 2 से किए आया 16, 2 से करेंगे 8 हो गया, 2 से 4, 2 से 2, 2, 2 से 1। इसका ये पेयर बन गया, इसका ये पेयर, इसका ये पेयर बन गया। यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 से 2 में 4 हो गया, 4 से 2 में 8 हो गया। तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया, स्क्वायर रूट कितना हो गया, तो इसका हो गया 8 हो गया। तो जो मेरे पास जो 8 जो संख्या है वो बोलता है कि मतलब कितना वो डिजिट में, हमें डिजिट निकालना है। और यहाँ पर ये बगैर कैलकुलेशन किए हुए हमें इसका कैलकुलेशन करना नहीं है। ये तो कैलकुलेशन यहाँ पर कर दिए, लेकिन करना नहीं है। अब कैसे नहीं करना है, आप देखिए यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जो 64 जो है 64 का 64 यहाँ पे लिख दिए। और जब हम लोग इसका देखते ये हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर ये बार लगा हुआ है। और बार जब भी लगता है तो जोड़ा पर हम लगाते हैं, जैसे जोड़ा हो गया, जोड़ा हो गया। और कोई भी अगर नंबर आता है तो जो बचता है वो सिंगल पर भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई अगर संख्या इस तरह से है, यहाँ 4 2 8 6 3 दिया हुआ है, इसको हम ऐसा लगाएंगे, फिर ऐसा लगाएंगे और यहाँ फिर ऐसा लगा देंगे। इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो जितना के ऊपर बार दिया है वही उसे कितना जाएगा, 3 डिजिट यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बार जो दिया गया है वो बार ये केवल एक ही बार दिया गया है। एक ही बार का मतलब कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो निकालेंगे तो एक ही डिजिट उसका होगा। देयर इज ओनली वन बार, इसमें मतलब कि एक ही बार है। जब एक बार है तो इसका सिंगल डिजिट होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल हैव ओनली वन डिजिट इन इट। मतलब कि इसमें 64 है, अब 64 पर जो बार जो है बार वो एक है। अगर जितना बार रहेगा उसका उतने ही डिजिट होगा। बस पकड़ने का तरीका यही है, जितना बार उतने ही डिजिट। ये तो है, कंप्लीट हो गया। अब इस पर हम बार लगाते हैं। मेरे पास यहाँ पर 144 दिया है और यहाँ भी क्या करते हैं, उसको हम बार लगाते हैं। इस पर ये हम लगाए, फिर यहाँ पर ये लगाए। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो बार जो है वो 2 बार हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो डिजिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 डिजिट्स। इसका ये हो गया, आंसर हो गया। अब इसका काम करते हैं। 4 4 8 9 दिया हुआ है, तो इस पर भी हम बार लगा के देखते हैं इसमें कितना लगता है। ये हो गया, एक हो गया, यहाँ एक हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें भी 2 डिजिट्स ये होगा। इसमें बार 2 तो डिजिट भी 2, इसमें बार 2 तो डिजिट भी कितना, 2, इसमें बार 1 तो डिजिट भी 1 हो गया। अब इसमें 2 7 2 2 5 इज इक्वल टू हो गया 2 7 2 2 5 हो गया। यहाँ पे इस तरह से इसमें लग गया, इसमें भी लग गया, इसमें लग गया। इसमें बार 3 तो इसका डिजिट हो जाएगा 3 डिजिट्स। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, 1 हो गया, 2 3 4 हो गया, अब 5। इसमें इसका भी हम बार लगाते हैं। 3 9 0 है, 6 2 5 है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 9 0 है, 6 2 5 है। 3 9 0 6 2 5 हमें इसमें बोला है कि कैलकुलेशन नहीं करना है, और बगैर कैलकुलेशन किए हुए उसका जो डिजिट जो रहा है, मतलब स्क्वायर रूट का वर्गमूल का, वो कितना होगा, बस यही खाली करना है। बस कुछ नहीं, हम इसमें करेंगे, बार लगा देंगे और जितने के ऊपर ये बार लगाएगा उसका वही उतना डिजिट हुआ। तो यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 डिजिट्स। ये भी हो गया आसानी से कंप्लीट।
अब इस बाद क्वेश्चन 2 तो हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 के बाद अब 3 करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें यहाँ पर बहुत सारे इसमें डेसिमल नंबर दिया है। डेसिमल नंबर का मतलब कि जो नंबर उसमें डेसिमल हो, उसमें दशमलव हो, वही का हुआ डेसिमल नंबर हुआ। जितना भी 1 से लेकर के 5 तक दिया गया है इसमें डेसिमल दिया गया है। यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है, इसमें 7 के बाद डेसिमल है, 51 के बाद डेसिमल है, 42 के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 31 के बाद क्या है, ये डेसिमल है। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 2.56 का हमें इसका वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकालने के लिए हम इसका भी हम बार लगाएंगे। इधर से ये लगा दिए, इधर से ये लगा दिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम जो संख्या लेंगे वो संख्या को ऊपर भी लिखेंगे और वही संख्या पे ऐड भी करेंगे। तो इसमें अगर हम टेबल लेंगे वन का तो 1 1 जा 1 ये हो जाएगा, लेकिन 2 का लेंगे तो 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर लेते हैं 1 का, और यहाँ भी हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो गया। अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो गया। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और ये 56 साथ में है, 56 यहाँ पे हम ला दिए। अब देखिए रहे कि 1 का टेबल पर है 1 बार 1 आ गया। अब यहाँ पर ये 1 जुटेगा तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसको प्लस कर दिए। हमें लाना है 156 लाना है। तो यहाँ पर हम क्या हम संख्या रखेंगे ताकि इससे हम इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 156 ही आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं 6 रखते हैं, यहाँ पे 6 रख दिए, और यहाँ पे क्या रखेंगे 6 से 6 जा 36 का 6 हो गया, करिए हो गया 3 हो गया, 6 2 जा 12 और 3 15। ये भी एकदम आसानी से कट गया। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 2.56 का जो स्क्वायर रूट जो होगा, जो वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा 1.6। इसको ऐसे हम राइट हैंड कर सकते हैं कि 2.56 का जब स्क्वायर रूट निकाले, वर्गमूल निकाले तो 1.6, और यही हो गया आंसर। अब बात करते हैं सेकेंड का। सेकेंड में दिया है 7.29 है। इससे भी इस तरह से लाइन हम करेंगे, इसका यहाँ बार दिए, अब 7 ये अकेला बच गया। इसे हम करेंगे 2 से करेंगे, और 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 2 जा 4 हो गया, 7 में से 4 3। अब यहाँ पर हम 2 को ऐड करेंगे, जो टेबल हम पढ़े हैं वो ऐड भी होता है, तो 2 2 4 हो गया। अब यहाँ से ला देंगे हम 2 और 9 को। अब यहाँ पर हम टेबल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 7 का टेबल पढ़ेंगे तो जाएगा 7 7 जा 49, और बच जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा सेनर में। यहाँ 7 रखते हैं, और यहाँ भी क्या रखा जाएगा 7, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए, अब ये 7 हो जाएगा। तो 7 7 जा 49 का 9 हो गया, करीब 4 हो गया, 7 4 जा 28 और 4 32, ये हो गया 32, और ये घट करके 0 0 0 हो गया। यहाँ से इसको भी हम बोल सकते हैं कि मेरे पास जो स्क्वायर रूट जो आया 7.29 का, तो ये मेरे पास आ गया 2.7 आ गया, और ये हो गया आंसर। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड में। थर्ड दिया है 51.84 है। इसका ये बार लगा, इसका ये लग गया। इसमें हम लेंगे 7 टेबल से लेंगे, 7 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 बार, हो जाएगा यहाँ पर 49। 11 में से 9 2, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 0, यहाँ पर हम 84 हम ला दिए। अब यहाँ से इसको हम ऐड हम करेंगे 7 को, 7 7 ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पर जो संख्या रखेंगे वो यहाँ भी हम रखेंगे। अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट कर दिए। अब हमें यहाँ पर रखना है, अगर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, हाँ ये 2 से हो जाएगा। यहाँ 2 भी रख दिए, और यहाँ भी 2 रख दिए, तो 2 का टेबल 2 बार 4 हो गया, 2 का टेबल 4 बार 8 हो गया, 2 का टेबल 1 बार 2 हो गया। अब इस तरह से ये हो गया, फिनिश हो गया। तो इसका भी अगर देखेंगे स्क्वायर रूट किसका, तो 51.84 का, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 7.2 आ गया, और ये भी हो गया कंप्लीट। अब इस बाद क्वेश्चन 4 को करते हैं। क्वेश्चन 4 जो है 42.25 है।
अब इसमें भी इसका हम बार लगाते हैं, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया। इसमें टेबल हम ले लेंगे, 6 का लेंगे तो हो जाएगा 36 और 7 का लेंगे तो हो जाएगा 49। तो 7 और ज़्यादा हो जा रहा है, लेंगे 6 में 6 जा 36 हो गया, ये 12 में 6 हो गया, यहाँ पे बच जाएगा 3 में 3 0 ला देंगे यहाँ पे 25 को। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट कर दिए। अब इस 6 को हम ऐड भी करेंगे तो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर रखेंगे वो यहाँ भी रखेंगे हम, तो यहाँ रखेंगे हम 5 है और यहाँ भी क्या रखेंगे 5 से की 5 में हो गया 25, 5 करी हो गया 2 हो गया, 5 2 या 10 और 2 12 का 2 करी हो गया 1 हो गया, 5 1 5 1 6 हो गया। और इस तरह से ये आंसर हो गया ना। किसका निकाले हैं तो 42.25 का जब स्क्वायर रूट निकाले तो मेरे पास आ गया 6.5 हो गया। 1 भी कंप्लीट हो गया, 2 भी, 3 भी और 4 भी। अब लास्ट बच गया है 5 जो दिया है 31.36 है। इसको भी कर लेते हैं फिनिश। 31.36 को इसका बार लगा दिए, इसका लगा दिए। यहाँ पर हम टेबल हम लेंगे, 6 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेंगे 5 लेंगे हम, 5 5 जा हो जाएगा 25। 11 में 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, बच जाएगा 2 2 में से 2 0 हटा दिए, 3 6 को पॉइंट है, पॉइंट कर दिए। अब यहाँ पे जो टेबल में 5 पड़े हैं वो यहाँ पर हम ऐड भी करेंगे, 5 5 10 उसको ऐड भी किया जाता है। अब यहाँ पर कोई हम ऐसा नंबर रखेंगे ताकि 6 3 6 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर रखेंगे 6 और यहाँ पे रखेंगे 6 का टेबल 6 बार हो जाएगा 36, 6 1 जा 6। इस तरह से भी हो गया कंप्लीट। अब मेरे पास देख ये रहे हैं कि 31.36 का जब स्क्वायर रूट निकाले तो आ गया 5.6 आ गया। तो 1 से लेकर के 5 तक एकदम फिनिश हो गया है। अब इसके बाद आने वाले टाइम में जो आता रहेगा, इसके बाद जो क्वेश्चन जो आएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें। थैंक यू।